जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्यम की। कार्तिक मास महत्यम के अध्याय 17 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कार्तिक मास महत्यम की कथा का वर्णन करते हुए आगे कहने लगे हैं कि हे राजन, फिर जलंधर दैत्य ने महादेव भगवान के साथ युद्ध करना आरंभ किया है। जलंधर दैत्य उग्र बाणों की वर्षा करने लगा है, लेकिन उस समय भगवान शिव ने बलशाली उस जलंधर के द्वारा छोड़े गए उग्र बाणों को अपने श्रेष्ठ बाणों से बड़ी शीघ्रता से काट गिरा दिया। त्रिभुवन संहार करता भगवान शिव के लिए ये कोई अद्भुत बात नहीं हुई। तदनंतर अद्भुत पराक्रम वाले भगवान शिव को देखकर जलंधर ने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती बनाई। शिवजी ने रथ पर स्थित बंधी हुई विलाप करती हुई शुंभ तथा निशुंभ के द्वारा मारी जाती हुई पार्वती को देखा। तब उस स्थिति वाली पार्वती को देखकर लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए भगवान शिवजी सामान्य जनों की तरह व्याकुल हो उठे। भगवान आज लीला करते हैं। उस समय अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवीण भगवान शिव के अंग शिथिल हो गए और अपना पराक्रम भूल वे दुखी होकर मुख नीचे करके मौन हो गए। उसके बाद जलंधर दैत्य ने पूंछ तक धंसने वाले 3 बाणों से वेग पूर्वक शिवजी के सिर, हृदय तथा उदर प्रदेश पर प्रहार किया। तब महालीला करने वाले तथा ज्ञान तत्व वाले भगवान शिव ने क्षण भर में अग्नि ज्वाला के समूह से युक्त अत्यंत भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके इस अति महारौद्र रूप को देखकर महादैत्यगण सम्मुख खड़े रहने में असमर्थ हो गए और 10 दिशाओं में भागने लगे। उस समय वीरों में विख्यात महावीर जो शुंभ और निशुंभ थे, वे भी युद्ध भूमि में स्थिर नहीं रह सके। तब भगवान शिव कहने लगे कि तुम दोनों दैत्य महान दुष्ट हो, तुम दोनों पार्वती को दंड देने वाले हो, मेरा महान अपराध करने वाले हो और इस संग्राम से भाग रहे हो। युद्ध से भागने वाले को नहीं मारना चाहिए, अतः मैं तुम दोनों का वध नहीं करूंगा, किंतु गौरी मेरे युद्ध से भागे हुए तुम दोनों का वध अवश्य करेंगी। अभी भगवान शिव ये बात कर ही रहे थे कि जलती हुई अग्नि के समान समुद्रपुत्र जलंधर अत्याधिक क्रोधित हो उठा। उसने बड़े वेग से भगवान शिव पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करना आरंभ किया है, जिससे पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गया। अब उस समय भगवान रुद्र ने अत्याधिक क्रोधित होकर रौद्र रूप धारण किया है और वे सहसा प्रलय काल की अग्नि के समान अत्यंत भयंकर हो गए हैं। उस समय क्रोध करके अपनी लीला से त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने महासमुद्र में अपने पैर के अंगूठे से शीघ्र ही एक महान भयानक तथा अद्भुत रथ चक्र का निर्माण किया। तब महारुद्र भगवान कहने लगे कि हे जलंधर, मैंने महासमुद्र में अपने पैर के अंगूठे से इस चक्र का निर्माण किया है। यदि तुम बलवान हो तो इस चक्र को पानी के बाहर करके मुझसे युद्ध करने के लिए ठहरो, अन्यथा भाग जाओ। तब भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर जलंधर की आंखें क्रोध से जलने लगी। वो कहने लगा कि हे शंकर, मैं रेखा के समान इस चक्र सुदर्शन को उठाकर गणों सहित तुम्हारा और देवताओं के साथ समस्त लोकों का वध कर गरुड़ के समान अपने भाग ग्रहण करूंगा। हे महेश्वर, मैं इंद्र सहित चर अचर सभी का नाश करने में समर्थ हूँ। इस त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे बच सके। मैंने अपनी बाल्यावस्था में ही तपस्या के प्रभाव से भगवान ब्रह्मा को भी जीत लिया था। हे रुद्र, मैंने चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी को क्षण भर में जला दिया और अपनी तपस्या से भगवान विष्णु को भी जीत लिया है। फिर मैं तुम्हें क्या समझता हूँ? उस दुष्ट जलंधर के द्वारा कहे गए ऐसे अमंगल वचन को सुनकर महादेव भगवान हंसे तथा बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से जिस सुदर्शन नामक चक्र का निर्माण किया था, उसको अपने हाथ में ले लिया और उससे जलंधर को मारने के लिए भगवान उद्यत हो गए हैं। भगवान शिव ने प्रलय काल की अग्नि के सदृश और करोड़ों सूर्यों के समान दीप्यमान उस सुदर्शन चक्र को उस पर फेंका। आकाश तथा भूमि को प्रज्वलित करते हुए उस चक्र ने वेग से जलंधर के पास आकर बड़े बड़े नेत्रों वाले उसके सिर को वेग पूर्वक काट दिया है।
उस सिंधु पुत्र दैत्य का शरीर और सिर भूतल को नादित करता हुआ रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। चारों ओर हाहाकार होने लगा है। काले पहाड़ के समान उसका शरीर दो टुकड़े होकर उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे वज्र के प्रहार से अति विशाल पर्वत दो टुकड़े होकर समुद्र में गिर पड़ता है। हे राजन, उसके भयंकर रक्त से सारा जगत व्याप्त हो गया तथा उससे पृथ्वी विकृत हो गई। भगवान शिव जी की आज्ञा से उसका संपूर्ण रक्त और मांस महारौरव नरक में जाकर रक्त का कुंड बन गया। उसके शरीर से निकला हुआ तेज भगवान शिव में उसी प्रकार समा गया जिस प्रकार वृंदा के शरीर से उत्पन्न तेज गौरी में प्रविष्ट हो गया था। जलंधर को मरा हुआ देखकर उस समय देव, गंधर्व तथा नागगण अत्यंत प्रसन्न हो उठे हैं। भगवान शिव की जय जयकार करने लगे हैं, भगवान शिव की स्तुति करने लगे हैं। भगवान शिव ने इस परम सुंदर स्तुति को सुना और भगवान कहने लगे हैं, अब सब देवता आनंद पूर्वक अपना कार्य कर सकते हैं। अब आपको कोई भी भय इस समय नहीं है। तब सब देवता कहने लगे हैं कि हे देवों के देव महादेव, आपने शत्रुओं के भय से हमारी रक्षा की, किंतु एक बात और हुई है, उसमें हम क्या करें। हे नाथ, विष्णु भगवान ने बड़े प्रयत्न के साथ वृंदा को मोहित किया और वह शीघ्र ही अग्नि में भस्म होकर परम गति को प्राप्त हुई है, किंतु इस समय वृंदा के लावण्य पर आसक्त हुए विष्णु भगवान मोहित होकर उसकी चिता का भस्म धारण करते हैं। वे आपकी माया से विमोहित हो गए हैं। सिद्धों, मुनियों तथा हम लोगों ने उन्हें बड़े आदर के साथ समझाया, किंतु वे हरि आपकी माया से मोहित होने के कारण कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। अतः हे प्रभु, आप कृपा कीजिए, भगवान विष्णु को समझाइए, यह प्राकृतिक संपूर्ण चराचर जगत आपके ही अधीन है। देवगणों के इन वचनों को सुनकर आज भगवान शिव कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण, हे देवों, आप लोग श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों को सुने। संपूर्ण लोगों को मोहित करने वाली मेरी माया दुस्तर है। देवता, असुर और मनुष्यों के सहित सारा जगत उसी के अधीन है। उसी माया से मोहित होने के कारण श्री हरि विष्णु भगवान जी आज काम के अधीन हो गए हैं। वह माया ही उमा नाम से विख्यात है, जो इन तीनों देवताओं की जननी है। वही मूल प्रकृति तथा परम मनोहर गिरिजा के नाम से विख्यात है। हे देवताओं, आप लोग श्री विष्णु भगवान जी का मोह दूर करने के लिए शीघ्र ही शरणदायिनी, मोहिनी तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली शिवा नामक माया की शरण में जाइए और उस मेरी शक्ति को संतुष्ट करने वाली स्तुति कीजिए। यदि वे प्रसन्न हो जाएंगी तो आप लोगों का सारा कार्य पूर्ण कर देंगी। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजा पृथु, भगवान शिव सब देवताओं से ऐसा कहकर अपने सभी गणों के साथ वहां से अंतर ध्यान हुए हैं और भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार इंद्र सहित ब्रह्मा आदि देवता मन से भक्त वत्सलता मूल प्रकृति की स्तुति करने लगे हैं। सब देवता कहने लगे हैं कि जिस मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व, रज और तम ये गुण इस सृष्टि का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं और जिसकी इच्छा से इस विश्व का आविर्भाव तथा तिरोभाव होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जो पराशक्ति शब्द आदि 23 गुणों से समन्वित हो इस जगत में व्याप्त है, जिसके रूप और कर्म को वे तीनों लोक नहीं जानते, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जिनकी भक्ति से युक्त पुरुष दारिद्र्य, मोह, उत्पत्ति तथा विनाश आदि को नहीं प्राप्त करते हैं, उन भक्त वत्सला मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। हे महादेवी, हे परमेश्वरी, हम देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। हे शिवे, विष्णु भगवान के मोह को दूर कीजिए। हे दुर्गे, आपको नमस्कार है। हे देवी, कैलाशवासी भगवान शिव और जलंधर के युद्ध में उसका वध करने के लिए भगवान शिव के प्रवृत्त होने पर गौरी माँ के आदेश से ही विष्णु भगवान ने बड़े प्रयत्न के साथ वृंदा को मोहित किया और उसका स्त्री धर्म नष्ट किया। तब वह अग्नि में भस्म हो गई और उसे उत्तम गति प्राप्त हुई है। तब भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने हम लोगों पर कृपा करके जलंधर दैत्य का वध कर दिया है और हम सभी को उसके भय से मुक्त कर दिया है।
हे देवी, हम सभी भगवान शिव की आज्ञा से आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप और भगवान शिव दोनों ही अपने भक्तों का उद्धार करते रहते हैं। हे माहेश्वरी, आपकी माया से मोहित होने के कारण सिद्धों तथा देवताओं के द्वारा समझाए जाने पर भी श्री हरि विष्णु भगवान आज नहीं समझ रहे हैं। हे महादेवी, कृपा कीजिए और विष्णु भगवान को समझाइए, जिससे देवताओं का कार्य करने वाले वे श्री हरि विष्णु भगवान जी स्वस्थ चित्त होकर अपने लोक की रक्षा करें। उस समय आज सब देवताओं की ऐसी परम सुंदर स्तुति को सुनकर आकाशवाणी के द्वारा महागौरी माँ कहने लगी हैं कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार के गुणों के द्वारा अलग अलग तीनों रूपों में स्थित हूँ। रजोगुण से गौरी, सत्वगुण से लक्ष्मी तथा तमोगुण से सूरा ज्योति के रूप में स्थित हूँ। अतः आप लोग मेरी आज्ञा से उन देवियों के समीप आदर पूर्वक जाइए, वे प्रसन्न होकर आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगी। सब देवताओं ने आकाशवाणी को सुना है और तीनों देवियों के पास जाकर उनको प्रणाम करने लगे हैं। फिर वे भक्त वत्सला तीनों देवियां देवताओं को शरण में आए देखकर उनको 3 बीज देकर कहने लगी हैं कि इन बीजों को श्री हरि विष्णु भगवान जी के पास जाकर बो दीजिए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, उस समय सब देवता और सिद्धों के समूह उन बीजों को लेकर वहां पर गए हैं जहां वृंदा की चीता भूमि में श्री विष्णु भगवान जी दुखी होकर विराज रहे थे, और वे बीज उन्होंने वहां जाकर बो दिए हैं। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के अध्याय 17 की कथा का विश्राम होता है। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म्य की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।